अब रिसर्च भी कहने लगी है कि वैक्सीन में कितने फ़ायदे हैं। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं आपके साथ संदीप कौर। और आपको बता दूं कि वैक्सीन के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि अभी तक भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से डर रहे हैं या फिर ये सोचते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद क्या होगा। बहुत सारे मीम्स भी बन चुके हैं इसके ऊपर। अगर बता दूं मैं तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में या फिर ये कहें कि बहुत सारे यंग अभी भी ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो कुछ समय के बाद हम जो है ज़ॉम्बी बन जाएंगे। कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और लेकिन वैक्सीन के क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में आपको बता दूं, जो कि रिसर्च में सामने आया है। और साइंटिस्ट की अगर आपको बात बताऊँ तो डॉक्टर वीके पॉल जो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो 75 से 80% ऐसे हैं आपके वैक्सीन लगाने से 75 और 80% जो है आप अगर आपको उसके बाद कोरोना होता है तो आप उसे आपकी बॉडी जो है उसे अब्जॉर्व कर लेती है। जैसे पसीना जो आता है तब आपकी बॉडी जो उसे अब्जॉर्व कर लेती है, तो वैसे ही कोरोना जो है वो 75 से 80% ऐसा होता है वैक्सीन लगाने के बाद आपको कोरोना नहीं होता। अगर होता भी है तो वो आपको हॉस्पिटल तक पहुंचने की नौबत जो है उसमें नहीं आएगी। वहीं पर अगर और इसमें रिसर्च जहाँ पर सामने आती है, जहाँ पर ये साफ तौर पर कह दिया है कि वैक्सीन लगाने के बाद सिर्फ 8% ही ऐसा होगा कि आप लोगों को ऑक्सीजन लेवल की कमी महसूस होगी। और साथ ही साथ अगर ये भी इसमें आया है कि अगर किसी को भी ऑक्सीजन लेवल की कमी ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होती है, उन्हें लगता है कि अब वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो एक छोटी सी ट्रिक उन्होंने बताई है जो कि साफ तौर पर ये डॉक्टर वीके पॉल ने कही है कि आप 3 तकिया ले सकते हैं। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है वो 3 तकिया लें और एक तकिए को अपने पाँव के नीचे रखना है और दूसरे तकिए को अपनी लैप्स पे रखना है और जो तीसरा तकिया होगा वो आपको अपनी चेस्ट पे रखना है और आपको वो उस पर उल्टा होके लेट जाना है। और उसके बाद आप आराम से उस पर कुछ देर, आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पर लेट सकते हैं। जब तक आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता है तब तक आपको सांस जो है वो आ जाएगी। वहीं पर आपको ये भी बता दूं कि वेंटिलेटर तक वैक्सीन लगाने के बाद सिर्फ 6% चांसेस हैं कि आप वेंटिलेटर तक पहुँचे, क्योंकि हर कोई जो है मरना नहीं चाहता। उन्होंने ये भी कहा है कि मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि किसी को भी अंदाज़ा नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। तो ये फ़ायदे जो हैं यहाँ पर सामने आए हैं, रिसर्च के हैं। और डॉक्टर वीके पॉल के बारे में अगर आपको बता दूँ तो उसे भी आप सब अच्छे से जानते होंगे कि ये कितने बड़े साइंटिस्ट हैं और इन्होंने पूरी जो रिसर्च की है तब से लेकर अभी तक ये रिसर्च कर रहे थे। और रिसर्च में क्या कुछ निकल कर सामने है उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। एक बार फिर से मैं आपको इसके बारे में बता दूं तो 75 से 80% अगर वैक्सीन लेने के बाद आपको कोरोना होता है तो 75 से 80% चांसेस हैं कि आप हॉस्पिटल तक पहुँचेंगे। वहीं पर अगर 8% चांसेस हैं कि आपको ऑक्सीजन लेवल कम होगी वैक्सीन लगाने के बाद। वहीं पर सिर्फ 6% चांसेस हैं कि आप वैक्सीन लगाने के बाद वेंटिलेटर तक पहुँचेंगे। ये अपडेट सामने आ रही हैं और अब इसमें आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप साइंटिस्ट हर बार जो है प्रूफ कर रहे हैं, हर बार तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि शायद अब किसी को भी ये नहीं सोच रहे होंगे कि वैक्सीन लगाने के बाद आप कुछ समय के बाद ज़ॉम्बी जो है वो बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 18+ की भी वैक्सीन चल रही है और जल्द से जल्द जितने भी 18+ हैं वो वैक्सीन लगाएं। कुछ समय में निर्धारित किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से कि इतने समय तक 30% 18+ वैक्सीनेशन जो है वो हो जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा जो है वो हो जाएगी और वहीं पर जल्द से जल्द वैक्सीनेट होंगे ताकि इस महामारी से बच सके। दूसरी लहर कितनी ज़्यादा घातक थी सब जानते हैं और तीसरी लहर को यहाँ आने से रोकना है। और यहाँ अगर वो आती है तो वो कितनी ज़्यादा घातक होगी इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं। तो चलिए, समय आ गया है अलविदा लेने का। इस वैक्सीन के ऊपर अपडेट देना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि रिसर्च में क्या कुछ सामने आया है। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।